बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगोडीबी। ये हमारी मोंगोडीबी सीरीज़ का 12th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जिसका नाम था फाइंड, और उसमें देखा था हमने कैसे कॉम्प्लेक्स सर्चेस कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड मेथड के अंदर सर्च क्यूरी पास करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली होती है उसकी फील्ड जिसको हम सर्च करते हैं, उसके जो वैल्यूज़ को जिसको फाइंड आउट करें। इसके लिए हमने पिछले अपनी भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स किए थे कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे यूज़र्स का कोई कलेक्शन है, यहाँ पे जो है उसकी ऐसे यूज़र को सर्च करें जिसकी एज जो है वो लेस देन 40 है। ठीक है, तो इसी तरह जो है हमने एक कंपैरिजन ऑपरेटर और किया था जिसका नाम था ग्रेटर देन। ठीक है, जो एज जो है वो 40 है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड हमें देखना है। तो जैसे भी हम फाइंड के अंदर कोई क्यूरी पास करते हैं तो हमने देखा था हम एक फील्ड के अंदर ही सर्च कर सकते हैं। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हम एक साथ जो दो अलग अलग फील्ड्स के अंदर सर्चेस करना चाह रहे हैं। तो कैसा भी हो सकता है कि ऐसी सिंगल फील्ड के अंदर हम मल्टीपल सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, जिसमें हम पहले वाले एग्जाम्पल में हम उस यूज़र को टारगेट करें जिसकी एज जो है 40 से कम है। तो उन यूज़र्स को भी हम टारगेट करने चाहते हैं जो कि फैसलाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब जो सिटी नाम का जो है उसकी फील्ड है। ठीक है, उस यूज़र्स का रिकॉर्ड दिखाते हैं जिसकी एज जो है 40 से भी कम है और साथ में वो फैसलाबाद के रहने वाले। तो इसी तरह सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ पे जैसे हमारे पास एज है 40 है, जिसकी एज है 40 से ज़्यादा, और इसी एज नाम के साथ में साथ करना चाहिए। तो जहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ, जहाँ पे लिमिट लगाई है कि यूज़र्स का जो है रिकॉर्डेड जिसकी एज जो है वो 50 से कम है। तो अगर ये टोटल सर्च को समझे तो उन यूज़र्स का रिकॉर्ड देखना है जिसकी एज जो है 40 से 50 के दरमियान में। ठीक है, इस तरह से कभी भी हमें कंबाइंड सर्च करनी है तो उसके अंदर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 तरह के जो हैं ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, नोर और नोट। तो ये जो है हम तब लगाते हैं जब एक साथ हमने बहुत सारी क्यूरीज को सर्च करवाना हो, तो उसकी जो है डाटा एक जगह मैच हो जाता है। तो ये एंड ऑपरेटर कहते हैं, उस रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। इसको लिखने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि हम फाइंड मेथड के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट के अंदर भी हम इसे पास कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है एंड ऑपरेटर कॉलम, फिर उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रेसेस लगानी है, मतलब एक एरे बनाना है जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस पास कर सकें। ठीक है, दूसरी कंडीशन है जो उसकी सिटी है वो फैसलाबाद है। तो एंड क्या करेगा, तो इन दोनों कंडीशंस को जो है एज और सिटी इनको कंबाइन कर देगा और इनको ऐसे सर्च करेगा कि यूजर्स वाली कलेक्शन में जिसमें एज जो है 40 से कम है और फैसलाबाद के रहने वाले, जहाँ पे जो है कंडीशंस मैच हो जाती हैं तो वहाँ पे डाटा शो कर देते हैं। उसके बाद समझते हैं और ऑपरेटर ये क्या करता है, इसमें मल्टीपल कंडीशंस पास कर सकते हैं। मतलब ये उन मल्टीपल कंडीशंस में से जो भी कंडीशन मैच हो जाती है उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे शो कर देता है। इसको लिखने का यहाँ पे सिंटैक्स है, और यहाँ पे उसकी स्क्वायर ब्रेसेस लगा के उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस हम लगा सकते हैं। तो इसको हम इसी एग्जाम्पल से समझें, जो यूज़र की एज 40 है और सिटी जो है फैसलाबाद है। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, उन यूज़र्स का रिकॉर्ड भी लेगा जिसकी जो एज 40 से कम है, बेशक वो फैसलाबाद के रिहायशी हैं कि नहीं, मतलब उनकी एज जो है 40 से कम होनी चाहिए। अगर सेकेंड कंडीशन को भी मैच करेगा तो ये उन सभी रिकॉर्ड्स को भी लेगा जिसका सिटी जो है फैसलाबाद है, बेशक उनकी एज जो है वो 40 से ज़्यादा भी हो। तो ये दोनों कंडीशंस अलग अलग टर्म से काम करते हैं। जब भी क्यूरी में दोनों का मैच बन जाता है तो ये उन दोनों रिजल्ट्स को लेंगे। उसके बाद बात करते हैं नोर ऑपरेटर की। नोर ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसके अंदर भी हम मल्टीपल कंडीशंस पास करते हैं। ये उन कंडीशंस को उल्टा रिजल्ट लेके आता है। इसको लिखने का तरीका होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं नोर ऑपरेटर, उसके अंदर कॉलम लगा के स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम अपने मल्टीपल कंडीशंस को पास कर देते हैं। अगर हम इसके अंदर यही दो कंडीशंस पास करें, एज यूज़र की है 40 और फिर सिटी है फैसलाबाद से, तो उन यूज़र्स को तो बिल्कुल नहीं लेके आएगा जिसकी एज जो है 40 से कम है, उससे ज़्यादा वालों को लेके आएगा। ठीक है, वो क्योंकि उल्टा काम करता है। और सेकंड कंडीशन पे जहाँ पे लिखा हुआ है सिटी फैसलाबाद, तो ये उन वाले यूज़र्स का रिकॉर्ड लेके जो कि फैसलाबाद के रहने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे नोट। इसके बाद हमारे पास है लास्ट ऑपरेटर जिसका नाम है नोट के अंदर हम लोग मल्टीपल कंडीशंस पास नहीं करते। नोट के अंदर हम सिंगल कंडीशन पास करते हैं, जिसका मतलब है जो भी हम कंडीशन पास करेंगे उसे उल्टा रिजल्ट ही लेके आएगा। तो इसका लिखने का तरीका ये रहेगा नोट, और इसके अंदर आप सिंगल कंडीशन पास कर सकते हो स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, अब मैंने देखो सिंपल एक कंडीशन पास कर दी, एज लेस देन 40।
तो ये उन यूज़र का रिकॉर्ड लेके जिसकी एज जो है 40 से ज़्यादा है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा लेस देन 40। और अगर हम सेकेंड वाली कंडीशन इसके अंदर पास कर दें तो ये उन यूज़र के सारे रिकॉर्ड लेके आ जाएगा जो कि फैसलाबाद के रहने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। तो अब प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इसको देखते हैं चारों ऑपरेटर्स को मोंगोडीबी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने सबसे पहले मोंगोश को करना है, जिससे हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने अपनी डेटाबेस को यूज़ कर लेना है। अब हम एंड ऑपरेटर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह हम लिखेंगे db.students। तो अब यहाँ पे मुझे लगानी है सर्च क्यूरी के लिए कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे मैं अपना ऑपरेटर पास करूँगी जिसका नाम है एंड, उसके लिए लिखेंगे $AND। उसके बाद हम लोग लगाएंगे, तो कॉलम के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रेसेस, क्योंकि हम इसके अंदर मल्टीपल जो है कंडीशंस पास करना चाहते हैं। उसके लिए आप उतनी बार हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। जितनी दफ़ा आपको यूज़ करनी है उतनी दफ़ा आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे। तो मैं यहाँ पे सर्च करने लगी हूँ एज नाम की फील्ड को। यहाँ पे मैं उसका नाम लिखूँगी एज। अब यहाँ पे जो है एज का इसको कोट्स में लेना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लेना चाहते हो ले भी सकते हो, अगर आप कोट्स हटाना चाहते हो आप हटा भी सकते हो। उसके बाद मैंने लगाया कॉलम। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है, इसके लिए मैं दोबारा कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी। अब जैसे मैं यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का जो है डाटा देखना चाहती हूँ जिसकी एज जो है JT, तो उसके लिए मैं लिखूँगी 17। तो ये मुझे उन स्टूडेंट्स का डाटा दिखाएगा जिसकी एज जो है 17 से ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं सेकेंड कंडीशन को पास करूँगी है 20 से कम है। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा लिखूँगी एज, तो मैं कॉलम। तो मैं यहाँ पे सेकेंड कंडीशन के लिए दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये और दूसरी एज जो है LT, एज जो है 17 से 20 तक के दरमियान में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, एज को लेके आएगा। ठीक है, अब इसको सर्च करवाती हूँ, तो इस तरह का कोई डाटा हमारे पास मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 17 कर देती हूँ और यहाँ पे मैं 13 कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट का डाटा लेके आया है। ठीक है, जो है मैं एक और डाटा साथ में लिखूँगी नेम। ठीक है, मुझे जो मतलब प्रोजेक्शन लिखूँगी जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी, कि मुझे जो जो डाटा शो करवाना है तो वो मैं लिख दूँगी। उसके बाद जो है मैं लिखूँगी क्लास, और मुझे आईडी को शो नहीं करवाना तो मैं आईडी को 0 लिख दूँगी, जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में मैंने लिखा था। अब मैं इस पूरी को जो है यहाँ पे रन कर दूँगी, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक स्टूडेंट का जो है डाटा शो कर रहा है। ठीक है, जो ऊपर है, मैं आईडी नहीं आ रहा और बाकी सारा डाटा जो हमने कहा था सिर्फ वही शो कर रहा है। सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे मैं पास करूँगी क्लास डाटा लूँगी, जिसमें क्या करूँगी यहाँ पे मैं क्लास लिख दूँगी और मैं इक्वल टू EQ लिख दूँगी, जो भी मुझे चाहिए। यहाँ पे तो मैं B.Ed लिख देती हूँ क्योंकि शायद ही मैंने रखा था। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन का भी यूज़ किया, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो और कैसे काम करेगा, यहाँ पे मैं और लिख दूँगी। तो ये यहाँ पर ये 19 स्टूडेंट्स को ले जिसकी एज जो है 13 से ज़्यादा है और उससे जो है उसकी क्लास जो है B.Ed होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो है देखिए जिसकी एज जो है इसमें आई है 20, उसकी जो है वो BBA नहीं है, B.Ed नहीं है। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस दे रहा है। ठीक है, और का काम ये है। तो ये होता है हमारा और ऑपरेटर। इसके अंदर हम सिर्फ 2 ही कंडीशंस जो है वो पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करती हूँ। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ नॉर ऑपरेटर की। ठीक है, अब नॉर के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम मल्टीपल कंडीशंस को पास कर सकते हैं
मगर ये जो रिज़ल्ट लेके आया ये बिल्कुल ऑपोजिट रिज़ल्ट लेके आएगा, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं, तो ये नोर ऑपरेटर का काम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करके दिखा देती हूँ। अभी भी कोई नहीं लेके आ रहा क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर बताती हूँ, नोट। अब नोट के लिए हम कोई कंबाइंड कंडीशन नहीं पास करते, हम इसमें सिर्फ एक सिंगल कंडीशन पास करते हैं। तो मैं सेकंड वाली कंडीशन को यहाँ से हटा देती हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डाटा लाना चाह रही हूँ जिसकी एज जो है वो 17 से ज़्यादा है। मतलब नोट ऑपरेटर तो इसका ये उल्टा काम करेगा, ये एज जो है वो 17 से ज़्यादा है। अब मैंने यहाँ पे GTE नहीं लिखा था, तो यहाँ पे मैं E लिख के भी दिखा देती हूँ, तो ये देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और सर्च करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लास शो कर देती हूँ। अब मैं क्या लिखूँगी, इक्वल टू लिखूँगी EQ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, BSCS लिख दूँगी। ठीक है, तो वो शो कर देगा। ठीक है, ये देख लो। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेके है जिनकी जो है क्लास BSCS नहीं है। तो अगर आप इस तरह से प्रोजेक्शन में नहीं देखना चाहते तो आप प्रोजेक्शन वाला हमारा सेकंड पैरामीटर ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करके दिखा देती हूँ। अब ये देखो, ठीक है, ये सारा डाटा शो कर रहा है। डिलीट या अपडेट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डिलीट मेथड यूज़ करने लगी हूँ। उसके लिए मेरे पास कमांड रहती है डिलीट मैनी। अब डिलीट मैनी के लिए हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस पास करना चाहें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें यह सारा प्रोजेक्शन वगैरह ख़त्म कर दिया था। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कर्ली ब्रेसेस लगा लूँगी कि मैं अपनी सर्च क्वेरी पास कर लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना एंड ऑपरेटर लगाती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं अपनी मल्टीपल कंडीशंस के लिए स्क्वायर ब्रेसेस ले लूँगी, जिसमें मैं सिर्फ 2 ही कंडीशंस लगाना चाहती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर 2 दफ़ा कर्ली ब्रेसेस ले लूँगी। तो अब यहाँ पे मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना है, GT और 20। तो अब यहाँ पे मैं फील्ड का नाम लेती हूँ क्लास, कॉलम, कर्ली ब्रेसेस। तो उसका बाद मैं लिख देती हूँ EQ। और यहाँ पे क्या लिखती हूँ, यहाँ पे ये जो सी दोनों कंडीशंस मैच करेंगी तो वहाँ पे ये काम करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं जिसके पास जो है क्लास जो है वो B.Ed होगी, इस वजह से डिलीट नहीं किया। इसको हम डिलीट के साथ अपडेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का ट्यूटोरियल। इसे नेक्स्ट वीडियो में भी हम अलग अलग ऑपरेटर्स देखेंगे।